जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप लोगों ने भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 का फॉर्म भर रखा है और अब आपके मन में एक प्रश्न ये चल रहा है कि इसमें मेरिट है वो किस बेस पर बनेगी और इसमें मेरिट है वो कितने दिनों तक बाद लग जाती है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और लगभग ये 4 तरीके के आपके डाउट बन रहे हैं। तो चारों के चार डाउट है मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला और एमपी हाई कोर्ट और एमपी में आने वाले जो भी एग्जाम की अगर आप लोग अपडेट पाना चाहते तो अभी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है हर एक अपडेट से मैं आपको रूबरू रखता हूं। और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल जो हाई कोर्ट से रिलेटेड वाले कैंडिडेट उनके लिए एक व्हाट्सअप चैनल और एक टेलीग्राम चैनल बना रखा, तो उससे अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप लोग ज्वाइन है वो जरूर कर लीजिएगा। और एमपी हाई कोर्ट से बनने वाले हर एक डाउट को आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में क्लियर तो कर ही दूंगा, फिर भी अगर आपके मन में किसी तरीके का डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अगर आप लोग देख लोगे तो फिर डाउट रहने का नाम ही नहीं रह जाता, क्योंकि इसी चीज के लिए आप लोग सबसे ज्यादा परेशान हो कि मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि जो आपकी भर्ती है इसमें तो आपका एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड भर्ती है और मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो भी मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। कितने प्रतिशत पर चांस हैं, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज जोड़ी जाएगी वो कितने परसेंटेज वाले हर एक कैटेगरी वाले उम्मीद है वो बनाए रखें। मेरिट कितने दिनों के बाद लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके फॉर्म है वो 28 मई तक है भरे जाने वाले हैं और उसके कितने दिनों के बाद है मेरिट लगने की उम्मीद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरिट कैसे बनेगी और मेरिट कितने दिनों के बाद लग सकती है। तो जो आपके देखो आपको पता है कि 28 मई को आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके फॉर्म भरने के कम से कम 2 महीने का तो आपका समय लग ही जाएगा। 2 महीने तो आपकी कुछ नहीं होने वाला, 2 महीने के बाद फिर आपकी मेरिट लगेगी, यानी जून जुलाई निकल जाएगा, अगस्त में आपका ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब मेरिट कैसे बनेगी देखो, अगर देखो आपकी ये वैकेंसी किस पास से 8 पास 10th पास और 12th पास इससे बेस पर ये वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने जो ग्रुप डी की वैकेंसी उसमें आपकी 8 12th पास वैकेंसी अगर आप लोग इससे फॉर्म भरोगे तो इनमें दोनों में आपकी जितनी परसेंटेज होगी उन दोनों की परसेंटेज को ऐड करके फिर एक आपकी जो परसेंटेज बनेगी उसी परसेंटेज के बेस पर फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने हाई स्कूल से भरा होगा तो हाई स्कूल में जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज होगी उतनी अच्छी आपके आने के चांस बन जाते हैं। और जो 12th से अगर आप लोगों ने भरा होगा तो 12th में आपकी जितनी अच्छी मेरिट होगी उसमें ही आप लोगों का नाम आने के चांस बन जाता है। अगर आप लोगों ने तीनों से भरा होगा, क्योंकि एक पोस्ट ऐसी जिसमें तीनों से लग रहा होगा, ठीक, उससे अगर आप लोगों ने भरा होगा तो फिर आपका उससे जोड़ जाएगा। लेकिन पहली बात है इन्हीं दोनों पोस्टों से आपके फॉर्म भरे जा रहा है और ये एक तो ऑप्शनल है। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें फॉर्म कहाँ कहाँ से भरे जाने वाले हैं, जबलपुर, ठीक है, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, यहाँ से फॉर्म भरे हुए हैं और टोटल पोस्ट है 78। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, इसमें कम से कम मैं कह रहा हूँ कम से कम इसमें से 3 लाख प्लस तो फॉर्म भरने वाले और बहुत सारे अभ्यर्थी तरह तरह की मन में सोच रहे हैं कि इस वैकेंसी में ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। ये भर्ती स्वच्छ और साफ तरीके से होती है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए। बाकी क्या आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि क्या बनता है, तो कितने परसेंटेज वालों के चांस हैं पहले बाद में बताऊंगा। कितने परसेंटेज अगर आपके नंबर होंगे तो आप उम्मीद रखो कि आपका नाम आ जाए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा पहले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद आपका 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। 30 नंबर में जितना अच्छा आपका स्कोर होगा ना उतने ही आपके फाइनल लिस्ट में नाम आने के सबसे ज्यादा चांस बन जाते हैं। तो मेरिट इसमें इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही तो सवाल रहता है, इंटरव्यू होने वाला। इंटरव्यू में आपका पैनल बैठेगा और पैनल कहां पर बैठता है, या तो आपका भोपाल में बैठेगा या तो आपका जबलपुर में बैठेगा या इंदौर या ग्वालियर, इन्हीं में कहीं से एक जगह पर आपका पैनल बैठेगा। और पैनल में कम से कम 5 से 6 लोग होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, या तो आपके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, पहली बात उनके तो कम चांस बन जाते हैं, उनसे नीचे कर्मचारी होंगे, ठीक है, वो आपके इंटरव्यू में
इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में देखो आपको जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उस पोस्ट रिलेटिव आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश जीके से भी आपके प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो ऑल ओवर मध्य प्रदेश की आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान से भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान से भी आपके प्रश्न हैं वो बनने वाले हैं, और साइंस के भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ करके जाने हो, क्योंकि जो लेटेस्ट जब आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसमें जो लेटेस्ट घटनाएं घट रही होंगी ना उनसे प्रश्न आपके बनने वाले। तो इतना ही आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। मतलब मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, इनसे प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके मध्य प्रदेश जीके, ठीक है, और जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, इन्हीं चीजों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये ज्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं होंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल के प्रश्न होंगे, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आप लोग आराम से पास कर सकते हो। पिछली बार जो इंटरव्यू और मध्य प्रदेश में जो इंटरव्यू होते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो अब आपको मन में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह गया हो क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। और 30 नंबर में अगर जितना अच्छा आपका स्कोर होगा ना उतने ही आपके चांस बन जाते हैं, क्योंकि पोस्टें ज्यादा हैं तो ठीक है, तो कम पोस्टें होंगी, और जब ज्यादा बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा तो आप लोग खुद इतने समझदार हो कि नंबर अच्छे आपको लाने पड़ेंगे। और अब आप लोग समझ लीजिए कितने परसेंटेज पर चांस बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमने बहुत पहले हाई स्कूल इंटर कर रखी थी और मैंने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं सोचना कि इसमें अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, कम परसेंटेज वाले ही फॉर्म अप्लाई करें। इसमें अच्छे परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट होंगे वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक बार जॉब लेने के बाद 3 साल तक तो कम से कम आपको संविदा पर रहते हो, उसके बाद फिर आप लोग परमानेंट हो जाते हो, फिर इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो सैलरी की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हमें इसमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें ये काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, देखो आप जिस लेवल का फॉर्म भर रहे हो उसी लेवल का तो आपसे कार्य कराया जाएगा, दूसरे लेवल का तो आपसे कार्य नहीं कराया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ देखो आपको हाई कोर्ट में करने हैं। ठीक है, बाकी के देखो आपको अगर नहीं करना होगा ये चीज तो बाकी के आप लोग मत करो। ठीक है, कोई अन्य वैकेंसी देखो जिसको जरूरत होगी, अगर जो इस चीज के लिए इच्छुक होगा ग्रुप डी में कार्य करने के लिए तो वो कार्य कर सकता है। पहली बात ये आपसे नहीं कराया जाता, ये स्वीपर वाले जो कार्य आप लोग सोचो दिमाग में, जो स्वीपर वाले कार्य तो हमसे नहीं कराए जाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन लेटरिन साफ, ये जो स्वीपर की वैकेंसी अलग से आती है उनके फॉर्म अलग से भराए जाते हैं, वही लोग अलग ये कार्य करते हैं। आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, आपको हाई कोर्ट में काम कराया जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, आपको फाइलों को यहाँ से वहाँ करना होगा, नाम बोलना होगा। ठीक है, और जज साहब होंगे उनको चाय पानी नाश्ता कराना होगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लें। अब परसेंटेज की बात करते हैं तो देखो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि देखो कम परसेंटेज अगर आपके 70% है और 80% है, ठीक है, 75% है, 85% है, अगर इतने नंबर पर आपसे कोई कहता है कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन जो इंटरव्यू के लिए आपके नाम आ जाएगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके चेक किए जाएंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाने हैं। ठीक है, 3 साल की इसमें एक छूट भी मिल रही है, तो इसके साथ बहुत सारे फॉर्म भरेंगे। अब आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि इसमें जो भी कैंडिडेट आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, मेल कैंडिडेट की पहली बात तो सीटें अगर आपके 90% से ज्यादा हैं तभी आप उम्मीद रखो। बाकी के अगर आपके 90% से नीचे हैं, 78 पोस्टों के लिए मेरिट लिस्ट में नाम आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं बन पाती है। 90 से लेकर अगर 95% के बीच में हो तब भी उम्मीद रखना। बाकी अगर आपके 90% से नीचे हैं, कोई भी कैटेगरी से हो, बिल्कुल उम्मीद मत रखो कि मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, इतने बात आप लोग समझ लीजिएगा। और इसमें फॉर्म अच्छे खासे पड़ेंगे, भले 78 पोस्टें हों, फॉर्मों की संख्या ज्यादा होने वाली है। तो अब आप लोग बिल्कुल सब चीज समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये एक 1900 ग्रेड पे की जॉब हो जाती है। ठीक है, अभी 1900 ग्रेड पे की जॉब है। जब आपका 2026 में 8वां वेतन लग जाएगा तो वहां पर आपकी सैलरी में आपको बहुत ही ज्यादा इजाफा देखने को मिलने वाला है। और ये जब आपकी 1900 ग्रेड पे की जॉब है तो इसमें जो आपकी सैलरी बन जाती है, सॉरी 19,000 वहाँ पे जाता है 19,000 ग्रेड पे की ये जॉब है, तो इसमें जो आपकी सैलरी बन जाती है कम से कम आपकी 30,000 तक तो सैलरी बन ही जाएगी। ठीक है, सब आपका अलाउंस मिलाकर के 30,000 तक आपकी सैलरी 30,000 तक आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ,
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।